हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस 40 में। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल के इस सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात एक सामान्य भूगोल या भूगोल एक सामान्य परिचय। ठीक है मित्रों, तो इसके बारे में आज हम लोग भूगोल के बारे में जो एक सामान्य परिचय बनता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आइए देखें भूगोल के नामकरण। पहले जानने से पहले हम देखेंगे भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। तो भूगोल के नामकरण और भूगोल को एक व्यवस्थित स्वरूप या भूगोल के एक व्यवस्थित विषय के रूप में प्राथमिक स्तर से देखा जाए तो यह यूनानी विद्वानों को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, यानी सर्वप्रथम भूगोल से परिचय कराने वाले कौन है? यूनानी विद्वान है। तो आइए एक पॉइंट आप नोट करेंगे, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दें, प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानी विद्वानों को जाता है। यूनानी विद्वान, ध्यान दीजिएगा, भूगोल के नामकरण एवं प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है यूनानी विद्वानों को जाता है। और भौगोलिक यूनानी विद्वानों में दो नाम अति महत्वपूर्ण है जब ये चैप्टर शुरू हो रहा है। जब ये चैप्टर शुरू हो रहा है अर्थात जब यह भूगोल शुरू हो रहा है, वर्ड के सामने जब भूगोल को विषय को रखा जाएगा तो यूनानी विद्वानों में सर्वप्रथम दो विद्वानों को रखा जाता है, एक हिकैटियस है और दूसरा इरेटास्थनीज है। मित्रों, अगर आप भूगोल पहले पढ़े हैं तो हिकैटियस से भी परिचित होंगे और इरेटास्थनीज से भी परिचित होंगे। आइए एक बार पुनः परिचय कराते हैं। जैसे भौगोलिक यूनानी विद्वान, भौगोलिक यूनानी विद्वान, जब भौगोलिक यूनानी विद्वानों को प्रारंभ में चर्चा करते हैं तो दो विद्वान, ठीक है मित्रों, एक है हिकैटियस और दूसरा है इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज और दोनों कैसे हैं? यूनानी विद्वान है। ठीक है, दोनों यूनानी विद्वान है। आइए देखते हैं हिकैटियस की जो पुस्तक है मित्रों, इसकी पुस्तक है जस पीरियोडस। ठीक है मित्रों, हिकैटियस की पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करूं अर्थात पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। ध्यान दीजिएगा, इसी पुस्तक में हिकैटियस महोदय ने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम हिकैटियस महोदय ने भूगोल यानी भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन
किया था। ठीक है, क्रमबद्ध। यानी यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए भूगोल के बारे में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है, तो हिकैटियस महोदय को जाता है। ठीक है मित्रों। और दूसरी बात एक है, हिकैटियस कहाँ का विद्वान है, तो यूनानी विद्वान है। दूसरी बात है, हिकैटियस की पुस्तक का क्या नाम है, तो जस पीरियोडस है। ठीक है मित्रों, बराबर। अब हम बात करते हैं इरेटस्थनीज की। इरेटस्थनीज देखो, ये भी यूनानी विद्वान है, परंतु इसकी पुस्तक देखिए, ये भी पूछिए ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है मित्रों, अभी बहुत बड़ा एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ किताबों में रहता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसी में हिकैटियस और किसी में इरेटस्थनीज। अभी हम डाउट क्लियर करेंगे, पहले आप देखें। इरेटस्थनीज की पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी का। क्या मित्रों, ज्योग्राफी का। और सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग करने वाले, क्योंकि भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। यानी ज्योग्राफी का से बना है ज्योग्राफी। और देखें, भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है, इरेटस्थनीज को जाता है, क्योंकि इसी की बुक है ज्योग्राफी का। तो आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट भी कर सकते हैं यदि आप नोट्स बना रहे हैं। तो सर्वप्रथम भूगोल के लिए, सर्वप्रथम भूगोल के लिए, सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, देखिए सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटस्थनीज द्वारा किया गया है। इनके द्वारा यानी इरेटस्थनीज द्वारा किया गया। दोनों की बुक का नाम मैंने बता दिया, और दोनों के बारे में जो तथ्य है वो भी देखिए। पृथ्वी का जो वर्णन है जस पीरियोडस में, ज्योग्राफिकल जो एलिमेंट हैं उनकी चर्चा इसने किया, हिकैटियस ने। परंतु ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति इरेटस्थनीज है। ठीक है। विषय के लिए तथ्य लाना अलग चीज है और विषय को लाना ये अलग बात होती है। इससे यह क्रेडिट पर असर जाएगा। कौन सा क्रेडिट मिला है इरेटस्थनीज को, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इरेटस्थनीज को इसीलिए सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग करने के कारण ही इरेटस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता कहा जाता है। भूगोल के पिता कहा जाता है। यदि आप लूसेंट पढ़ेंगे तो लूसेंट के अंतर्गत है, देखो जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट है तो उसमें हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा गया है। ठीक है। जब कभी कभी आप तथ्यों पर चर्चा करते हैं, इरेटस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है मित्रों, ऐसा कारण इसलिए है हिकैटियस महोदय ने सर्वप्रथम, ठीक है, भौगोलिक तत्वों का वर्णन किया, इसलिए इसे जनक कह दिया गया कुछ किताबों में और इसको पिता कहा गया। लेकिन आप 100 बात की एक बात आप जानते रहिएगा, आपसे जब भी एक बेसिक प्रश्न पूछा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के पिता या भूगोल के पितामह, ठीक है, या भूगोल के जनक, तो सीधा सा आप उत्तर दीजिएगा इरेटस्थनीज का। ठीक है मित्रों, बढ़े आगे। अब देखिए भूगोल शब्द का, ठीक है, भूगोल हमारा शब्द है, ठीक है, उससे संबंधित तथ्य और उससे संबंधित जो परिभाषाएं उसको हम देखते हैं। आइए आप इसे नोट कर लें। देखिए भूगोल का अर्थ है परिभाषा। मैं बात करूं भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। भूगोल का अर्थ है परिभाषा। भूगोल मीन्स एंड डेफिनेशन। देखिए भूगोल को आप जानते हैं जो
इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है वो ज्योग्राफी कहा जाता है। देखिए भूगोल आप लिखें, भूगोल का जो भूगोल के लिए जो शब्द है वो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस ज्योग्राफी है वास्तव में लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ज्योग्राफी, जियो का अगर अर्थ देखें तो पृथ्वी होता है। क्या होता है मित्रों? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है टू डिस्क्राइब, यानी देखो अर्थ टू डिस्क्राइब, देखिए अध्ययन करना। ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन करना, यानी टू डिस्क्राइब। ठीक है मित्रों, आइए ध्यान दीजिएगा ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ है टू डिस्क्राइब अर्थात वर्णन करना। लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूगोल ये जो शब्द है हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा में जो भूगोल लिखा रहता है, भूगोल, हिंदी भाषा में भूगोल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? ये बेस्ट जानकारी, इसको नोट करिएगा। यह है सूर्य सिद्धांतिका से प्राप्त होता है, सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक में सर्वप्रथम भूगोल, एक हिंदी भाषा में भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसकी जानकारी ले लीजिए, आर्यभट्ट महोदय के द्वारा। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका, और उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और भूगोल का इन्होंने अर्थ भी बताया है पुस्तक में, भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, गोल। और ध्यान दीजिएगा कोई आकार की बात नहीं करता, भू का अर्थ है पृथ्वी। क्या अर्थ है भाई? पृथ्वी अर्थ है, और गोल का अर्थ है टू स्टडी, यानी अध्ययन, अध्ययन करना। ठीक है, कंफर्म। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना, भू प्लस गोल। भू का तात्पर्य है पृथ्वी और गोल का अर्थ यहाँ पर है अध्ययन करना। ठीक है मित्रों, अब बढ़ते हैं हम आगे। भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, और इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसे नोट करें। फिलहाल दो चीजें और आप इसी के साथ नोट करेंगे। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न बने, भूगोल का शाब्दिक अर्थ तो भूगोल का जनक। तो भूगोल का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें मित्रों, तो पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। अब भूगोल के पिता की जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। क्या चीज है? इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज। ठीक है, ये तो पहले से जानकारी आपको है। ठीक है, दोनों जानकारी आपके पास रहे। आइए भूगोल विषय की मान्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एक पॉइंट है 19वीं शताब्दी से और दूसरी पॉइंट रहेगा 20वीं शताब्दी से, दोनों की चर्चा हम करेंगे। आप इसे नोट कर लें। आइए मित्रों देखते हैं भूगोल विषय की मान्यता, भूगोल विषय की
मान्यता। मान्यता के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो अध्ययन हेतु, गौर कीजिएगा, अध्ययन हेतु स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई। फॉर स्टडी, अध्ययन हेतु, अध्ययन हेतु भूगोल को 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता प्राप्त हुई। भूगोल को मान्यता एक स्वतंत्र विषय के रूप में, ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता प्राप्त हुई एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई। देखिए, और दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि 20वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ध्यान दीजिएगा, 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य एवं पर्यावरण, मनुष्य एवं पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे भूगोल की विचारधाराओं के बारे में। आप इसे नोट करेंगे और भूगोल की विचारधाराएं, अगर भूगोल की विचारधाराओं के बारे में मित्रों चर्चा किया जाए तो दो विचारधाराएं हैं, एक संभववाद, दूसरा है निश्चयवाद। एक है संभववाद और दूसरा है निश्चयवाद। संभववाद क्या कहता है और उसके बारे में देखते हैं। भूगोल की विचारधाराएं 20वीं शताब्दी के अध्ययन की शाखा कही जाती है। भूगोल की विचारधाराएं यह 20वीं शताब्दी की विचारधाराएं कही जाती है और 20वीं शताब्दी की विचारधाराओं में पहली विचारधारा है संभववाद। वाई लिखेंगे संभववाद। संभववाद की जो विचारधारा है के जनक और समर्थक की अगर बात करें भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास एवं फैब्रे। समर्थक लिखेंगे वाइडल डी ला ब्लास, वाइडल डी ला ब्लास, ठीक है मित्रों, प्लस फैब्रे महोदय। कौन है? फैब्रे महोदय संभववाद के समर्थक है। देखिए, संभववाद के अनुसार या वाइडल डी ला ब्लास के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी वह प्रकृति प्रदत्त अपनी संभावनाओं को अपनी इच्छानुसार उपयोग करने में समर्थ है। तो आप लिख सकते हैं संभववाद में एक पॉइंट इसमें या इसके अनुसार मनुष्य अपने
पर्यावरण एवं प्रकृति में परिवर्तन करने में समर्थ है। समर्थ है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यह प्रकृति प्रदत्त अपनी संभावनाओं को अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है मनुष्य। किसके अंतर्गत? संभववाद के अंतर्गत और वाइडल डी लाब्लास एवं फैब्री महोदय के अनुसार। परंतु निश्चयवाद क्या कहता है उसको देखें। दूसरा है निश्चयवाद। निश्चयवाद देखिए, निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य अपने पर्यावरण में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होता या बहुत कम समर्थ होता है। यह बात कहता भूगोलवेत्ता रिटर एवं रैटजल महोदय कहते हैं। पहले निश्चयवाद के समर्थक आप नोट कर लें। निश्चयवाद के समर्थक मित्रों रिटर महोदय हैं प्लस रैटजल महोदय, ठीक है। और इसकी विचारधारा क्या कहती है? मनुष्य, लिख लेंगे, मनुष्य के सारे कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाद में मनुष्य के सारे कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को पर्यावरण में अपनी इच्छानुसार कुछ भी परिवर्तन करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। ये कौन कहता है? निश्चयवाद कहता है, और रिटर एवं रैटजल महोदय जिसके समर्थक है। मित्रों आइए नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब नेक्स्ट बात करें भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए देखते हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यदि हम चर्चा करें तो एनेक्सिमेंडर के बारे में पहली बात हम करेंगे। एनेक्सिमेंडर प्रथम वह व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। एनेक्सिमेंडर प्रथम वह व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। मापक पैमाने पर बनाया। ठीक है मित्रों, ये खास बात है, इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन। जैसा कि मैंने पहले ही उसको आपको नोट करा दिया। ज्योग्राफी के पिता एराटोस्थेनीज। नेक्स्ट बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में जो परिभाषाएं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में परिभाषाएं, भूगोल की परिभाषाएं। तो मैं अगर पहले परिभाषा की अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा जो विस्तृत है, भूगोल भूतल का अध्ययन है। कौन है? भूगोल भूतल का अध्ययन है। मित्रों भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कांट महोदय ने कहा था।
कांट महोदय के अनुसार भूगोल भूतल का अध्ययन है। दूसरी बात, क्लॉडियस टॉलमी की बात बहुत ही फेमस है, उसकी भी चर्चा करेंगे। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। भैया ये जो परिभाषा है एक क्लॉडियस टॉलमी की परिभाषा है। एक क्लॉडियस टॉलमी बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं। क्लॉडियस टॉलमी ने कहा भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। और मैं बात करूं, स्ट्रैबो महोदय ने भी भूगोल की परिभाषा दिया है। स्ट्रैबो महोदय ने क्या कहा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों, फूलों तथा भू धरातल में देखे जाने वाली समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्रदान कराना है। एक किसने कहा था, स्ट्रैबो ने कहा था। ठीक है मित्रों, आप परिभाषाओं को नोट कर लें। 2 परिभाषा आप कथन में दी गई थी, परीक्षा में पूछी गई है, तो मैंने इसको नोट कराया। बाकी बहुत सारी परिभाषाएं। ये रहा भूगोल एक सामान्य परिचय। और दूसरे चैप्टर में अब हम बात करेंगे मित्रों, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है मित्रों, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में एक एक चैप्टर आप देखेंगे प्रतिदिन। और आज के लिए बस इतना ही। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहां भी डाउट हो ज्योग्राफी में ज़रूर कमेंट करें, अच्छा लगेगा कमेंट पढ़कर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।